सलमान खान अपनी अगली एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए फुल स्केल पर काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म की फीमेल लीड के लिए नयनतारा को फाइनल कर लिया गया है। नयनतारा साउथ सिनेमा की सबसे पावरफुल एक्ट्रेस में से एक है और उनका सलमान के साथ पेयरिंग फैंस के लिए बिल्कुल फ्रेश और एक्साइटिंग होने वाला है। इस फिल्म का सबसे शॉकिंग अपडेट ये है कि अरविंद स्वामी इस मूवी में मेन विलन होने वाले हैं। अरविंद स्वामी अपनी इंटेंस एक्टिंग और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। उनका सलमान खान के अपोजिट निगेटिव रोल में होना मतलब स्क्रीन पर एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। सलमान खान के मैच स्टाइल, नयनतारा का पावरफुल स्क्रीन ऑरा और अरविंद स्वामी की क्लासी विलन की लुक, ये कॉम्बिनेशन फिल्म को एक पैन इंडिया लेवल की बिग एक्शन एंटरटेनमेंट बना सकती है। एंड आप इस मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड हो, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन एक साथ एक मैसिव एक्शन सीक्वेंस शूट कर चुके हैं। किक मूवी में एक एक्शन सीन्स पर इतना पैसा लगा है कि फैंस भी हैरान रह गए हैं कि इस मूवी का एक इंटेंस एक्शन सीक्वेंस यूरोप में शूट किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन दोनों इन्वॉल्व थे। ये एक्शन सीन 10 दिन तक का शूट हुआ है और हर एक दिन का खर्चा लगभग 5 करोड़ बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक्शन सीन्स पर टोटल 50 करोड़ खर्चा किया गया है। सिर्फ एक सीन्स पर इतना बजट, तो पूरी मूवी का स्केल कितना बड़ा होने वाला है। एंड किंग मूवी का टोटल शूटिंग जून 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा और मेकर्स ने इस फिल्म को क्रिसमस 2026 में रिलीज के लिए शेड्यूल कर दिया गया है। एंड आप इस मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड हो, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। हेरा फेरी 3 डिले हो चुकी है और इस डिले के पीछे वजह बताई गई है अक्षय कुमार। परेश रावल ने क्लियरली कहा है कि हेरा फेरी 3 जो डिले हो रहा है उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सीधा ये भी कहा है कि ये डिले अक्षय कुमार की वजह से हुआ है। इस स्टेटमेंट के बाद हेरा फेरी की फैंस में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ये मूवी लोग सालों से वेट कर रहे हैं। हेरा फेरी एक लीजेंडरी फ्रेंचाइज है और जब परेश रावल जैसे एक्टर खुद बोल रहे हैं कि डिले उनकी वजह से नहीं है, तो ये बात और भी ज्यादा सीरियस बन जाती है। इसका मतलब ये है कि मूवी का प्रोडक्शन या कास्टिंग लेवल पर कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों, हेरा फेरी 3 का डिले ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है। एंड आपको ये अपडेट कैसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। फौजी मूवी के मेकर्स ने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया है कि ये फिल्म दशहरा 2026 के अवसर पर रिलीज करने का प्लान बना रहा है। इस मूवी के लिए 15 अक्टूबर 2026 की डेट टारगेट की गई है। मतलब प्रभास की फौजी डायरेक्ट फेस्टिवल सीजन में थिएटर्स में आने वाली है, जहां ऑडियंस की फुटफॉल सबसे ज्यादा होती है। दशहरा का टाइम एक्शन और मास फिल्म के लिए परफेक्ट होता है और फौजी जैसी हाई स्किल एक्शन मूवी को इस फेस्टिवल पर रिलीज करना बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव माना जा रहा है। इससे क्लियर होता है कि मेकर्स ने इस मूवी को एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बनाना चाहते हैं। एंड ये अपडेट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। कल्कि 2 के लिए एक नया कास्टिंग रूमर सामने आया है। इस रूमर के हिसाब से साई पल्लवी को लीड रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है, जो पहले दीपिका पादुकोण के पास था। मतलब अगर ये रूमर सच है तो कल्कि 2 में दीपिका पादुकोण की जगह साई पल्लवी नजर आ सकती हैं। दीपिका पादुकोण का रोल कल्कि की यूनिवर्स में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और अगर उनकी जगह साई पल्लवी आती हैं तो मूवी का लुक और इमोशनल डीप दोनों चेंज हो सकता है। साई पल्लवी अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाती है, इसलिए फैंस इस रूमर को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं। कल्कि 2 में दीपिका पादुकोण की जगह साई पल्लवी लेने वाली है। आप इस अपडेट को लेकर कितना एक्साइटेड हो, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।